रात का अंधेरा गहरा था, सर्दी अपनी चरम पर थी और एक छोटे से गांव के बीचों बीच स्थित एक बड़े घर में कुछ अजीब सी गतिविधियां हो रही थीं। यह घर सालों से बंद था, लेकिन आज रात कुछ था जो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अनुजा, जो अपने पति राजीव के साथ शहर में रहकर वापस अपने पैतृक घर आई थी, उस अजनबी खामोशी को महसूस कर रही थी। घर के हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन उसकी नजरें किसी अनदेखे डर से घिरी हुई थीं। राजीव, जो अपनी किताबों में खोया था, उसने अनुजा की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। अनुजा ने कांपते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक कटा फटा कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, तुमने इस घर में कदम रखा, अब वापस लौटना नहीं होगा। अनुजा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कागज को उठाया और उसके साथ खड़े राजीव ने पढ़ा। ये क्या है? राजीव ने कहा। उसकी आवाज में भय था। इसी बीच घर में हलचल होने लगी। दरवाजे के पास से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। राजीव और अनुजा डर के साए में एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और फिर अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो आवाज जैसे सीधे दिल में घुसकर खून जमा देने वाली थी। वे घबराए हुए कमरे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही वह आवाज गायब हो गई। राजीव ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुरानी तस्वीर के। तस्वीर में एक अजनबी चेहरा था जो धीरे धीरे अनुजा की ओर देख रहा था। यह चेहरा कहीं देखा है, अनुजा बुदबुदाई। तस्वीर के नीचे एक और संदेश था, तुम्हारा समय आ चुका है। फिर अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। अनुजा और राजीव घबराए हुए थे। तभी एक आवाज आई, क्या तुम चाहते हो सच जानना? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी और दुनिया से आती लग रही थी। तभी कमरे में किसी का साया दौड़ा और वह दोनों पंखे की ओर बढ़े। आखिरकार अंधेरे में कुछ चमत्कारी हुआ। वे दोनों बुरी तरह से हिल गए, लेकिन जैसे ही बिजली लौटी, कमरे में सब कुछ सामान्य था। वे डर के मारे कांपते हुए बाहर आए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस घर के अंधेरे में छिपे रहस्य से बाहर निकलने के बाद भी उनका पीछा कौन कर रहा था। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।